आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जो गठिया-बाई से जुड़ी हुई है और उसके कई सारे बॉडी के अंदर सिम्पटम्स, साइन्स आते हैं और भी बहुत सारे अंगों के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, ना केवल जोड़ों पे पड़ता है। उसको हम ल्यूपस बोलते हैं, बल्कि सिस्टेमिक ल्यूपस बोलते हैं। सिस्टेमिक का मतलब है कि पूरे शरीर के कई सारे भागों पे असर पड़ता है। कुछ लोगों के अंदर शुरुआत में मुँह के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, है गठिया-बाई की परेशानी साथ में। मुँह में अल्सर हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, बॉडी पे अलग-अलग रैशेज़ पड़ सकते हैं, जोड़ों में सूजन दिख सकती है। ख़ास तौर से जब गठिया-बाई की परेशानी ल्यूपस में होती है तो सुबह-सुबह कुछ लोगों को साँस लेने में, चेस्ट में पेन भी हो सकता है। बुखार जैसी परेशानी, जोड़ों के अंदर, गाँठों के अंदर सूजन हो सकती है अलग-अलग और डब्ल्यूबीसी के काउंट्स ब्लड टेस्ट के अंदर कम दिख सकते हैं ल्यूपस में। यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो प्रोटीन मिलता है उसके अंदर कि किडनी सही से फ़िल्टर नहीं कर पा रही है। शरीर में जल्दी थकावट आ जाती है। इन सारे सिम्पटम्स के साथ थकावट भी बहुत कॉमनली देखी जाती है। ये थकावट वाला पार्ट तब ज़्यादा होता है जब ल्यूपस की एक्टिविटी उस समय डिज़ीज़ की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है बॉडी में, जो पूरे साल एक जैसी नहीं होती है। जब ज़्यादा ल्यूपस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये फटीग का इफ़ेक्ट जैसे-जैसे ल्यूपस की एक्टिविटी कम होती है, उसके साथ-साथ खत्म हो जाता है। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो सोचने-समझने की शक्ति पे भी उस समय फ़र्क पड़ता है जब ल्यूपस की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी हुई होती है, कि ल्यूपस किसी भी हिस्से को अफ़ेक्ट कर सकता है तो ब्रेन को भी कर सकता है। तो जब ब्रेन के अंदर सूजन का असर आता है या ल्यूपस की वजह से ऐसा होता है, तो सोचने-समझने की शक्ति पे भी फ़र्क पड़ता है जब ल्यूपस की एक्टिविटी एसएलई इसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है। तो कई बार जब ब्रेन पे असर होता है तो दौरे भी पड़ सकते हैं जिनको सीज़र बोलते हैं। तो सीज़र की एक्टिविटी भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है ब्रेन की जो लाइनिंग्स होती हैं। उसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो कॉर्ड के अंदर अगर सूजन आती है तो उसको माइलाइटिस बोलते हैं। पैरालिसिस हो सकती है पेशेंट के अंदर ल्यूपस की अगर एक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड में होती है तो। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की जो नर्व्स होती हैं हाथों और पैरों में जाती हैं उनको पेरिफेरल नर्व बोलते हैं। अगर वहाँ भी असर पड़ेगा तो फुट ड्रॉप हो सकता है, उसके साथ-साथ रिस्ट ड्रॉप हो सकता है। मतलब जो फंक्शंस होते हैं पेरिफेरल नर्व के, उन फंक्शंस पे फ़र्क हो सकता है। ये भी ल्यूपस की एक्टिविटी होती है। ल्यूपस की एक्टिविटी अगर लंग्स के अंदर चली जाती है तो ब्लीडिंग हो सकती है लंग्स के अंदर। लंग्स में पानी भर सकता है जिसको प्लूराइटिस बोलते हैं, उसके साथ कि उसकी लेयर पेनफुल हो जाती है, साँस लेने में पेन होता है। हार्ट की अगर लाइनिंग पे ल्यूपस की एक्टिविटी आती है, वहाँ भी पेन हो सकता है और पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, जो मतलब हार्ट के अंदर पेन होने की कंडीशन भी हो सकती है। सारे शरीर के अंगों को ल्यूपस असर डालता है। यहाँ तक कि जो हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं, उन वॉल्व्स जिससे ब्लड ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, उन पे भी असर पड़ सकता है। स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर भी इसके असर जा सकते हैं, हालाँकि कम होते हैं ल्यूपस के असर। खून की नलियाँ जो होती हैं, उस पे सूजन आ सकती है ल्यूपस की एक्टिविटी से, जिसको हम वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। या इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटेस्टाइन के ऊपर भी बहुत महीन ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे असर जा सकता है, जिसको मेसेंट्रिक वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, मेसेंट्री वैस्कुलाइटिस। जो गठिया-बाई की परेशानी होती है ल्यूपस में, वो नॉर्मली स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो बड़े जोड़ होते हैं, जैसे हिप या शोल्डर, इनका इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जब ल्यूपस स्किन को इन्वॉल्व करता है तो स्किन के ऊपर रैशेज़ हो सकते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रैशेज़ होते हैं और स्किन पे अल्सरेशंस हो सकते हैं, फिंगर के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फिंगर्स के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है जिसको रेनॉल्ड्स डिज़ीज़ बोलते हैं। उनके कलर चेंज हो जाते हैं और वो जो खून की सप्लाई कम होती है फिंगर में उससे बाद में अल्सर्स तक भी बन सकते हैं, हालाँकि काफ़ी रेयर होते हैं। ब्लड थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाता है तो क्लॉट्स बनने के चांसेस जिसे थ्रोम्बोसिस बोलते हैं उसके चांसेस भी ल्यूपस के अंदर बढ़ जाते हैं। क्योंकि ल्यूपस के अंदर एक एंटीबॉडी बनती है जिसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। आइज़ के अंदर भी असर पड़ सकता है, जैसे कि बोला है सारे ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। आइज़ के अंदर जो स्क्लेरा होती है, यूवेइटिस हो सकती है, स्क्लेराइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है आइज़ के अंदर उसकी लाइनिंग के अंदर। इवन सबसे अंदर की लेयर रेटिना की लेयर वहाँ तक भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है ल्यूपस के अंदर। तो ल्यूपस में शरीर का कोई हिस्सा बचता नहीं है, सारे के सारे अंगों के ऊपर इसका कभी न कभी असर पड़ सकता है, स्पेशली जब इसके फ्लेयर्स होते हैं तब ये सब असर ज़्यादा होते हैं। बीच-बीच में जब रेमिशंस की फ़ेज़ आती है, ठीक हो जाते हैं सिम्पटम्स तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं।
बट डिपेंड करता है किसके अंदर लॉन्ग रेमिशंस हैं, लंबे समय तक ठीक रहते हैं, किसके अंदर शॉर्ट रेमिशंस हैं। नॉर्मली जो इसकी एक्टिविटी होती है कि अभी लूपस की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, इसको क्लिनिकली भी जज किया जाता है कि साइन सिम्पटम्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, क्या परेशानियाँ बढ़ गई हैं, ब्रेन के अंदर सूजन आ गई है, कॉग्निटिव फंक्शन ज़्यादा गड़बड़ हो गए, लंग्स के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर हम ब्लड के टेस्ट देखें तो डब्ल्यूबीसी काउंट लूपस के अंदर लो होते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट लेवल कराए जाते हैं, वो भी कम होते हैं। तो वो हमेशा रीज़न नहीं होते हैं कि मेडिसिन्स और मैनेजमेंट में कुछ चेंज किया जाए। बट जब कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की जैसे ब्रेन के अंदर सूजन बढ़ गई है, किडनी के ऊपर काफ़ी असर आ गया है या लंग्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगी है लूपस की वजह से, तब थोड़ा मैनेजमेंट के अंदर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा अंगों के ऊपर असर पड़ने लगता है, तो बहुत ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट जहाँ तक कि हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, जहाँ पर हाई डोज़ेज़ में स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि डिज़ीज़ की एक्टिविटी को स्लो किया जा सकते हैं, इंट्रावेनस स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो लूपस के अंदर दी जाती हैं, वो साथ में स्टार्ट की जाती हैं जब बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल सिम्पटम्स आने लगते हैं। नॉर्मली ल्यूपस की एक्टिविटीज़ के अंदर थकावट, पेन ये सब चीज़ें बनी रहती हैं और ऐसा होने पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर थकावट होना और पेन होना ये ज़रूरी नहीं है, बैक पेन होना कि ये ल्यूपस की वजह से बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी दूसरी गठिया बाई की बीमारियाँ होती हैं जहाँ पर थकावट एक बहुत ही कॉमन फ़ीचर है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या दूसरी आर्थराइटिस की बीमारियाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। सो ल्यूपस को किसी एक चीज़ से पहचानना कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम है या कोई पर्टिकुलर सिम्पटम है, उसके बजाय इसकी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव समझ होनी चाहिए, तभी इस बीमारी का पता चलता है जो कि बॉडी के बहुत सारे अंगों को असर डालती है और एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम होती है जहाँ लंबे समय तक बहुत सारे अंगों पे फ़र्क होने से बहुत ही क्लोज़ली वॉच्ड ट्रीटमेंट रखा जाता है ल्यूपस को मैनेज करने के लिए।